जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य ज्ञान का, यानी जीके जीएस के इस प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो या तो एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार आने के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों में से हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और अंत में कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो एक 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। तो इनमें से जो पश्चिमी पठार है ना, ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है प्राकृतिक क्षेत्र, यानी पश्चिमी पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक असीमा चटर्जी ने किस क्षेत्र में योगदान दिया है। तो असीमा चटर्जी जो है ना, भारतीय वैज्ञानिक हैं और इन्होंने प्राकृतिक उत्पाद और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा असीमा चटर्जी का प्राकृतिक उत्पाद रसायन विज्ञान। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद एम हिदायतुल्लाह, जो मध्य प्रदेश के भी पहले चीफ जस्टिस रहे हैं। इसके अलावा सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो दोनों जगह रहे। इसके अलावा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, इसलिए एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि संयुक्त राष्ट्र दिवस डॉट को मनाया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर 1948, अगर मैं गलत नहीं हूँ 24 अक्टूबर 1948 या 45, आप करेक्ट करके बता देना संयुक्त राष्ट्र संघ कब बना था। और उसी दिन 24 अक्टूबर को ही ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अक्टूबर आई थिंक 1945 होना चाहिए। ठीक है, तो इस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्कर 2018 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी भारतीय फिल्म है। देखो 2018 में जो है ऑस्कर में एक फिल्म गई थी न्यूटन कौन बनाया था, राजकुमार राव ने। न्यूटन जो चुनाव कराने पर कुछ आधारित थी, तो ये फिल्म 2018 के लिए ऑस्कर में भारत की तरफ से डाली गई थी, प्रविष्ट की गई थी। और हाल ही से अगर मैं आप करंट से रिलेट करूं तो भारत की एक फिल्म है दक्षिण भारत की RRR। तो RRR जो फिल्म है ना, उसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू। नाटू नाटू को ऑस्कर अवार्ड इस बार का मिल चुका है जहाँ तक है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ऑस्कर अवार्ड मिला है या कोई गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है, कौन सा मिला है। ठीक है, नाटू नाटू को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति ने बीसीसीआई में सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट सौंपी है। यानी बीसीसीआई जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसमें सुधार के लिए सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट किसने भेजा है। तो ये है RM लोढ़ा समिति ने भेजा। किसने भेजा? RM लोढ़ा समिति, राइट आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के एकमात्र मार्शल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स के ऐसे मार्शल, कुछ ऐसे अधिकारी होते थे जो आजीवन पर्यंत अपने रैंक में रहते थे। तो ये जो है ना अर्जन सिंह है, जिनका हाल ही में आपका निधन हो चुका है। अर्जन सिंह का ये एकमात्र मार्शल थे भारतीय वायुसेना के। ठीक है, अर्जन सिंह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में तिब्बती बौद्ध धर्म के दोगोगेन मठ को फिर से कहाँ स्थापित किया गया है। तो दोगेन मठ जो है ना, तिब्बत का बौद्ध धर्म का है तिब्बत में, इसको फिर से स्थापित किया गया है आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा दोगोगेन मठ का। एक तिब्बत के दलाई लामा जो धर्म गुरु हैं, वो काफ़ी समय से 1960 के आसपास से भारत में ही रह रहे हैं, भारत की हिमाचल तरफ धर्मशाला में। तो दलाई लामा के फैक्ट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में एयर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये पुरानी खबर है 2017 की, जैसा कि मैंने कहा कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो एयर इंडिया के 2017 में जो प्रबंध निदेशक और MD थे ना, वो आपके थे प्रदीप सिंह खरोला। लेकिन अभी जो है एयर इंडिया कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दूरदर्शन की स्थापना किस वर्ष हुई है। तो दूरदर्शन की जो स्थापना हुई है ना,
1959 में हुई है। कब हुई है? 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई है पहली बार। तो राइट आंसर 1959 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली प्रमुख नदी हैं। तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहने वाली जो नदी है ना, इसमें से महानदी तो दिख ही रहा है जो उड़ीसा में बहती है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महानदी, जो छत्तीसगढ़ उड़ीसा में है। 12वां क्वेश्चन है कि विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो विंध्याचल का जो थर्मल पावर स्टेशन है ना, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के बैढ़न में है। तो विंध्याचल का हो जाएगा राइट आंसर क्या? सिंगरौली, ठीक है। और इसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। अगला है कि इंदौर शहर हेतु पानी की आपूर्ति का मुख्य स्रोत डॉट डॉट नदी है। यानी इंदौर के जो वासी हैं वो पानी की ज़्यादा से ज़्यादा खपत कहाँ से करते हैं? तो इन्हें जो वाटर सप्लाई किया जाता है इंदौर के शहर के लोगों को, नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है, इससे पानी सप्लाई किया जाता है। तो नर्मदा नदी राइट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि मुरैना जिले का सूर्य मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। तो मुरैना जिले का जो सूर्य मंदिर है कहाँ है? तो एति में है। मुरैना के एति में है मुरैना जिले का सूर्य मंदिर। अगर मैं मुरैना जिले को करंट से रिलेट करूं तो कल ही की खबर है कि एक विमान दुर्घटना जिसमें सुखोई और मिराज भारत के 2 लड़ाकू विमान आपस में टकरा गए हैं और जिनसे कुछ क्षति हुई है। तो आपको करंट से भी चीज़ें रिलेट करके रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म डॉट डॉट में हुआ। तो राष्ट्र कवि जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी हैं, इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक स्थान पर हुआ। तो होशंगाबाद के बावई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि देवास में प्रसिद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो देवास जो मध्य प्रदेश का देवास जिला है, जहाँ पे शायद बैंक नोट कारखाना भी है, तो वहाँ पे देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो देवास के खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य देवास में प्रसिद्ध है। तो देवास का खिवनी वन्यजीव अभ्यारण्य राइट आंसर होगा, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखेंगे कि बड़वानी के उत्तर की ओर स्थित जिले का नाम बताइए। तो बड़वानी जो है उसके उत्तर की ओर कौन सा जिला स्थित है? तो बड़वानी के उत्तर में धार है। कौन सा जिला है? धार जिला। तो धार जिला वही है जो राजा भोज की धारा नगरी, जहाँ पे मांडू है आपका सिटी आप जो है। बड़वानी की मैं बात करूँ तो बड़वानी में आदिनाथ की, बामन गजा की जो मूर्तियाँ हैं, ये आपकी बड़वानी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है यानी 18वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के नर्मदा के समानांतर बहती है? तो याद रखना कि मध्य प्रदेश की नर्मदा के समांतर यानी नर्मदा के समान चलती है जो नदी, वो है ताप्ती। और ये नदी जो है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियाँ याद रखिएगा। और ये नदियाँ क्या बनाती हैं? आपकी अरब सागर यानी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नर्मदा और ताप्ती दोनों समानांतर बहती हैं। और नर्मदा और ताप्ती आपकी खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में नहीं गिरती। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। चलो 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि कंचन घाट डॉट डॉट नदी पर स्थित है। तो कंचन घाट है कहाँ? तो याद रखिएगा जो कंचन घाट है ना, ये मध्य प्रदेश के बेतवा नदी के पास है। तो बेतवा नदी जो रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, उसमें एक घाट है जिसका नाम है कंचन घाट। और मध्य प्रदेश की गंगा भी इसको कहते हैं, बहुत प्रदूषित नदी है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन जीके जीएस का देखेंगे कि 2016-17 के रणजी ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच डॉट डॉट में आयोजित हुआ। 2016-17 का रणजी ट्रॉफी जो है ना, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। और करंट से रिलेट करूँ तो 2021-22 में यानी पिछले साल मध्य प्रदेश ही है जो पहली बार इतिहास में रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया। तो ये भी क्वेश्चन करंट का पूछ सकता है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 मध्य प्रदेश ने जीता है पहली बार, ठीक है। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन आपके एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेगमेंट सेक्शन 19 में। ये आपको सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो 18 सेगमेंट हो चुके हैं प्रैक्टिस सेट के, उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको देखना हो। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।